इंच की छाती में कलेजा चूहे का है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चीन पाकिस्तान के कमांड सेंटर में बैठकर अपने उपकरण उनको देकर उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में मुस्तैदी से खड़ा रहा। ये बात मैं नहीं, ये बात जनरल चौहान तक ने कही है। और अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के कारक था, असीम मुनीर को अपने घर में बैठाकर मुर्ग मुसल्लम की दावत करता है और कहता है व्हाट अ ग्रेट नेशन पाकिस्तान इज। उसके आर्मी जनरल जाके पाकिस्तान की आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है और हम स्टैंड नहीं ले सकते। वो शहबाज शरीफ बोल रहा है और नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं। अरे महामूर्खों, महाचरण चुंबकों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का क्या दाम है उससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस पर चर्चा कब होगी? अमेरिका के सामने जी हजूर, जो आप कहिए जी हजूर। चीन का तो नाम नहीं लेते थे। वो शिप आर्म्ड नहीं था और वो वापस जा रहा था और वो हमारे न्योते पे आया था। श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, इतना बड़ा श्रीलंका है, श्रीलंका ने जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में पहले मदद करी। हिंदुस्तान की हैसियत नहीं हुई बोलने की। वो 28 साल की लड़की कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी है वॉशिंगटन में, वो खड़े होकर कह रही है इंडिया हैज बीन अ गुड एक्टर सो वी हैव परमिटेड देम। आज जब दुनिया भारत की ओर देखती है तो नील बटा सन्नाटा की चुप्पी पाती है। फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब गलबैया करके जबरदस्ती गले पड़ना और ये करना नहीं होता है। की करने से आज हमारा सिलेंडर नहीं आएगा। कहाँ था आपका विदेश मंत्रालय, कहाँ था आपका आईबी, आपका रॉ, जिसको इसकी भनक ही नहीं लगी। तो मैं क्यों ना बोलूं कि मेरे प्रधानमंत्री का तो मामू बना दिया ने। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह मोदी सरकार ने जो है वो जंग से पहले इसराइल और अमेरिका और ईरान की जो इसराइल का दौरा किया और उस दौरे के बाद जो ही इस जंग का आगाज़ हुआ और फिर जो पॉलिसी इख्तियार की इंडिया ने इस जंग के हवाले से और जिस तरह अमेरिका के आगे लेट गया और इसी तरह जो है इंडियन मीडिया और उनके जर्नलिस्ट और तजिया निगार जो है वो अपनी ही गवर्नमेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए आड़े हाथों लिया है। और बड़ी मज़ाक होने वाली हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका को लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर, आप सब लोग लगातार बोलते हैं, लेकिन क्या करे प्रधानमंत्री मोदी? भाई अमेरिका से दोस्ती रखी तब आज 18% टैरिफ लगा, नहीं तो 25% को 50% कर दिया था नाराज होकर। फिर जब इन्होंने कहा ठीक है हम रूस से नहीं लेंगे तो डिस्काउंट ऑफर देके 18% किया। अमेरिका विश्व का ताकतवर देश है, तो क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका से प्रधानमंत्री पंगा लेते रहे और उसके बाद ट्रंप तो कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं, उसके बाद अचानक वो टैरिफ कहेंगे लो जी हम 500% टैरिफ कर देंगे, 100% कर देंगे। तो अजीत जी, अमेरिका की लोअर कोर्ट्स ने ट्रंप के टैरिफ पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था और क्योंकि 2-3 लोअर कोर्ट्स ने बैन लगा दिया था तो एक ये सहमति बन रही थी कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन टैरिफ्स के अगेंस्ट हो सकता है, जो फाइनली हुआ। उसने जो ट्रंप का टैरिफ था उस पर बैन लगाया। भारत को एकदम से क्या जरूरत पड़ी कि जो 4-5-6 महीने से डील रुकी हुई थी, उस डील को 30 मिनट की एक फोन कॉल पे नरेंद्र मोदी जी ने सारी कंडीशंस मानकर तुरंत साइन कर लिया। आपने, और मेरे यहाँ पे 3-4 सवाल हैं जो दर्शक इसका जवाब दे। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया? आपने सशर्त सारी बातें अमेरिका की क्यों मान ली? 18% टैरिफ की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पर 3% से कम लगता था टैरिफ, और मोदी जी को माला पहनाई जा रही थी कि वो टैरिफ 6 गुना हो गया है। उस पर वो वाहवाही बटोर रहे थे। मतलब किस बुद्धि के लोग हैं ये लोग, इस पर चर्चा अलग से होनी चाहिए। आपने अमेरिका की सशर्त मान ली कि भैया हम तो $500 बिलियन का आपके यहां से ट्रेड इंपोर्ट करेंगे। अच्छा भाई, अमेरिका के साथ एक कम देश हैं, बड़े देश जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम उनको ज्यादा बेचते हैं, खरीदते उनसे कम है। $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था अमेरिका के साथ हमारा। चाइना के साथ 116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हमने अमेरिका से कहा प्रभु हम आपसे $100 बिलियन का हर साल अगले 5 साल सामान खरीदेंगे। तो जो $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड डेफिसिट बनेगा। ये जो हर जगह से आप एफटीए साइन कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि भैया आपको तो खरीदना सब अमेरिका से है। आपने कहा किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ड्रेन डिस्टिलरी ग्रेन्स आ रहे हैं, ये मक्का का बाई प्रोडक्ट जो सोयाबीन ऑयल आ रहा है, जिस तरह से अमेरिका के मैकेनाइज्ड फार्मर्स आकर हमारे किसानों पर हुकूमत करने वाले हैं, इसका जवाब कौन देगा? एनर्जी सिक्योरिटी
आपने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपना डेटा अमेरिका को तश्तरी में लगाकर लीजिए हजूर परोस कर दे दिया। तो अमेरिका से जो दोस्ती है ये महंगी पड़ रही है, लेकिन ये अमेरिका से दोस्ती नहीं है अजीत जी, ये अमेरिका का डर है, अमेरिका का खौफ है। और मैं बताती हूं क्यों। इसके दो कारण हैं। ये जो एप्स्टीन का गैंग है ना नई दिल्ली में, वो डर गया है अमेरिका से। नरेंद्र मोदी जी का खुद का नाम एप्स्टीन की फाइल्स में आया, एप्स्टीन की मेल्स में लिखा गया कि कैसे कैसे उसने मोदी जी को सलाह दी कि आप पहले जाके यूएस के राष्ट्रपति से मिलिए। वो जून में गए, यूएस के राष्ट्रपति से 2017 में मिले। फिर उसने सलाह दी आप इजराइल जाइए, वो इजराइल गए, इजराइल में जाकर वहां पर नाचे गाए, जो भी किया। फिर उसने बोला एक मेल में उसके बाद कि मोदी ने मेरी सलाह मानी, नाचने गाने से अमेरिका के राष्ट्रपति अभी खुश है, और वो खुशी खुशी वापस गए। इनके एक मंत्री हैं, यारों के यार है एप्स्टीन के। एप्स्टीन जैसा दरिंदा जिसका नाम लेने से जबान लड़खड़ाती है, जो छोटी छोटी बच्चों के यौन अपराध का दोषी पाया गया, पीडोफाइल, उसका जुर्म 2008 में तय हो चुका था, वो जेल काट आया था। उससे लगातार गलबहियां करने का काम, एग्जॉटिक आइलैंड, मेरे यार कॉफी पी ले, बुक साइन कर ले, ये वो काम हरदीप पुरी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो इसी सब में रह गया। बातें सुनिए इन लोगों की। तो वो एप्स्टीन के यार। तीसरे एप्स्टीन के यार मोदी जी के परम मित्र अनिल अंबानी जी। एप्स्टीन का ये जो गैंग है, इससे मोदी जी डर गए, पता नहीं क्या ब्लैकमेल उनको किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा डर तो ये है ही कि जो राजा की जान तोते में बसी हुई है, वो तोता अडानी है, और गौतम अडानी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। और उस सब के चलते नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से सरेंडर कर लिया है। मुझे ये कहने में कोई भी संशय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर स्वतंत्र निर्णय लेते तो ये निर्णय कभी नहीं लेते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और वो इसलिए देश हितों का सौदा कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात यहां पर और बोलती हूं, अमेरिका के सामने जी हजूर, जो आप कहिए जी हजूर। चीन का तो नाम नहीं लेते थे, क्यों भाई? क्या स्टेटस को एंटे 2020 अप्रैल का यथावत रिस्टोर हो गया है? क्या चीन ने अधिग्रहण छोड़ दिया है? क्या चीन ने हमारी जगहों का नाम बदलना बंद कर दिया है? क्या चीन ने अरुणाचल के हमारे नागरिकों को यह परेशान करना छोड़ दिया कि तुम चीनी पासपोर्ट लो? क्या चीन ने जम्मू कश्मीर में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना छोड़ दिया? चीन वो सब कर रहा है। तो ये तो मोदी जी की अतिरिक्त प्रतिभा है ना, कि एक साथ चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं, रसिया को भी कर रहे हैं, चीन को भी कर रहे हैं। तो ये तो खासियत है उनकी कि कूटनीतिक स्तर पर विश्व के तीन जो सुपर पावर है, तीनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। ऐसी खासियत है नरेंद्र मोदी में कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सदियों का हमारा जो देश मित्र था, ऑल वेदर एलाई, रशिया, एक शब्द नहीं बोला। चीन पाकिस्तान के कमांड सेंटर में बैठकर अपने उपकरण उनको देकर उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में मुस्तैदी से खड़ा रहा। ये बात मैं नहीं, ये बात जनरल चौहान तक ने कही है। और अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर के कारक था, असीम मुनीर को अपने घर में बैठाकर मुर्ग मुसल्लम की दावत करता और कहता है व्हाट अ ग्रेट नेशन पाकिस्तान इज। उसके आर्मी जनरल जाके पाकिस्तान की आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। गजब नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी बनाई, गजब रिश्ते बनाए। हिंदुस्तान का सिर नीचा करने के अलावा लफाजों ने और कुछ नहीं किया है। ये बताओ, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी कितना भी अच्छा करेंगे तो आप तो आलोचना करेंगी, लेकिन ये ईरान वार में मेरी कोई प्रधानमंत्री से खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है अजीत भाई। मेरा प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा थी और हमेशा से रहेगी कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, जो इस देश का मुखिया है, समय पड़ने पर खड़ा होगा। वो आर्मी को ये नहीं कह देगा जो उचित समझो वो करो, वो अमेरिका का नाम सुन के चुप नहीं हो जाएगा, वो चीन का नाम सुनकर आंखें और मुंह पे दोनों पे पट्टी नहीं लगा लेगा। वो इस देश हित को सर्वोपरि रखेगा। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो ये नहीं कर पा रहे। मुझे ये शिकायत है। चलिए वो वापस आते हैं हम ईरान वार पर। ईरान वार में आप भारत की तरफ से क्या भूमिका देखती थी या देखती है? विपक्ष क्या देखता है? क्या करे भारत? टांग अड़ा दे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में अपनी, और उसके बाद भारत उसमें एक पार्टी हो जाए? या भारत ऐसा कोई बयान दे जिससे अमेरिका, भाई सिरफिरा है ट्रंप, मैं तो सनकी पागल सिरफिरा सब बोलता हूं प्रेसिडेंट हो, तो भी उस सिरफिरे प्रेसिडेंट को नाराज करे और बदले में कुछ ऐसी चीज कर दे ट्रंप जो भारत के लिए आर्थिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर नुकसान हो जाए? तो इसको हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उसमें 12 दिन से चुप है। फूक फूक के कदम नहीं रख रहे हैं,
डर डर के मुंह में ताला लग गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। और आप जानना चाहते हैं मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को फोन उठाकर ट्रंप से कहना चाहिए था, ईरान का जो जहाज हमारी नेवल एक्सरसाइज के लिए विशाखापट्टनम आया, उसको हिंदुस्तान के टेरिटोरियल वाटर से कुछ ही दूर हमला करके सिंक करने के कारण आपने अपना जो द्वंद्व था, ईरान इजराइल और आपका जो द्वंद्व था, प्लीज डू नॉट गेट इट टू आवर टेरिटोरियल वाटर्स। आप वो युद्ध हमारे दरवाजे, हमारे मेहमान, हम तो अतिथि देवो भव की बात करते थे, वो 20-20 साल के लेकिन हमारा जो टेरिटोरियल वाटर था उससे बाहर चले गए थे, वो इंटरनेशनल वाटर में, तो ये भी जी हाँ, उसी पे आ रही हूं मैं। 20-20 साल के वो लड़के जो नेवल एक्सरसाइज करके गए, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के सामने सलूट किया, जिनका बड़ा स्वागत किया गया, उनकी हत्या कर दी अमेरिका ने, और बिना आगाह की हत्या करी। वो शिप आर्म्ड नहीं था और वो वापस जा रहा था और वो हमारे न्योते पे आया था। तो क्या आज हमारी नैतिकता रह जाती है क्योंकि हमारे टेरिटोरियल वाटर से वो बाहर निकल गया? श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, इतना बड़ा श्रीलंका है, श्रीलंका ने जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में पहले मदद करी, हिंदुस्तान की हैसियत नहीं हुई बोलने की। और हमारे विदेश मंत्री ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा? अगर आपके पास कोई सीरियस सवाल है तो उसका मैं जवाब दूंगा। मतलब हिंदुस्तान, जिसका नेवी सुप्रीम है इस रीजन में, जिसकी नेवी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस रीजन की सुरक्षा की, उस पर सवाल अगर उठ खड़ा होता है तो वो नॉन सीरियस सवाल है। आप अपने आप को कितना बौना, कितना अदना करते जाते हैं, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके स्टैंड पे निर्भर करता है। अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये नहीं दर्ज करा कि वी टेक ऑफेंस, आपने हमारे बुलाए हुए गेस्ट को जो हमारे न्योते पे आया था, हमारे टेरिटोरियल वाटर से कुछ ही दूर हमला करके सिंक किया, ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट गेट योर नॉनसेंस टू आवर डोर स्टेप। हम ये क्यों नहीं बोल पाए? इसको बोलने में नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं सुप्रिया कि अगर ये सब किया, बोला और ट्रंप नाराज हो गया, जिस तरह का सनकी सिरफिरा आदमी है, उस नाराजगी में भारत को कोई बड़ा नुकसान कर दे तो यही डर होगा मोदी जी को। एक इंग्लिश में लाइन होती है, इफ यू आर आस्क्ड टू सिट एंड यू क्रॉल, दे विल आस्क यू टू सिंक नेक्स्ट। इंग्लिश की ये लाइन दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अगर आपसे बैठने के लिए बोला जाए और आप दंडवत प्रणाम करने लगिए तो अगली बार वो आपको जमीन के नीचे गाड़ कर आपसे बात करेंगे। अमेरिका ने हमसे कहा आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमने कहा जी हजूर आपके आदेश का पालन होगा। हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि 40% हमारा क्रूड रूस से आ रहा था, सबसे सस्ता तेल आ रहा था। हमने तेल खरीदना बंद किया, चीन ने तेल खरीदना शुरू कर दिया, चीन ने सारा का सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका की हैसियत क्यों नहीं हुई कि वो चीन पर जवाबी टैरिफ लगाए? अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर ये तो नहीं कहता कि मैं चाहूं तो चीन के शी जिनपिंग का करियर बर्बाद कर दूं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो ये नहीं कहता कि शी जिनपिंग जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए वो कहते हैं मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर दूं, मैं नरेंद्र मोदी जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं, मैंने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकलता है। अगर ये साइन ऑफ, और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स तो भरे पड़े हैं ना बीजेपी के इकोसिस्टम में, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। अगर मोदी जी इन सब बातों पर चुप रहते हैं तो अमेरिका इज आस्किंग यू टू सिट एंड यू आर क्रॉलिंग। ये असलियत है। अमेरिका के एक प्रोफेसर है जेफरी सैक्स, आप भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानती हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत पते की बात करी। उन्होंने कहा 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत झेलने वाले भारत के नेता ये क्या कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये अमेरिका के इंपीरियलिज्म में अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं? आज अमेरिका वो काम कर रहा है जो कभी अंग्रेज करते थे, और हम जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं आज फिर से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके खून में गुलामी है। पहले वो यस 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 और गुलामी करते थे अंग्रेजों की, आज वो यस 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 और गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की। आप करें गुलामी कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु भारत है, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया, बालाकोट किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। उनके जितने देश में समर्थक हैं करोड़ों लोग, वो प्रधानमंत्री के नाम के कसीदे पढ़ते हैं। 56 इंच की छाती में कलेजा चूहे का है, शेर का होता तो अलग बात होती है। आज हिंदुस्तान की जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं उनके अंदर चूहे जैसा कलेजा है। अगर कलेजा शेर का होता तो अमेरिका से कहते हैं हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ मत करिए। वो 28 साल की लड़की कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी है,
वॉशिंगटन में, वो खड़े होकर कह रही है इंडिया हैज बीन अ गुड एक्टर। ये गुड एक्टर शब्द का प्रयोग हिटलर ने भी किया था। याद रखिएगा इन शब्दों का प्रयोग हिस्ट्री में कहां कहां हुआ है। वी आर नॉट गुड एक्टर्स, वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, यू जॉली वेल रिस्पेक्ट दैट। एक 28 साल की लड़की वहां खड़े होकर कहती है इंडियंस आर गुड एक्टर्स सो वी हैव परमिटेड देम। ये दो शब्द हिंदुस्तान के लिए आप सोच सकते थे कोई इस्तेमाल करता है? अरे तू आज ही बैठ जा। का है, आज ही का है। मैंने भी उस वीडियो को कई बार प्ले किया, कई बार उस वीडियो को प्ले किया कि बताओ अब ये कहने लगी स्पोक्स पर्सन के तौर पर। और वो 28 साल की, आप कह रहे हैं ट्रम्प सिर फिरा है, ट्रम्प सिर फिरा होगा। वो 28 साल की लड़की की हैसियत है कि एक संप्रभु देश को, हिंदुस्तान जैसे देश को ये कहे नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं करना था, उनको खड़े होकर कहना था 140 करोड़ का देश है, हम आपके साथ पार्टनर्स हैं, हम आपके स्लेव नहीं है, हम आपके लिए एक बड़ा मार्केट है। हम विश्व में, देखिए एक जमाना ऐसा था जब दुनिया देखती थी कि भारत का चीजों पर क्या स्टैंड है। आज जब दुनिया भारत की ओर देखती है तो नील बटा सन्नाटा की चुप्पी पाती है। बहुत सारे देशों ने देखा भारत ईरान पर क्या स्टैंड ले रहा है, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। वो पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है और हम स्टैंड नहीं ले सकते हैं। वो शहबाज शरीफ बोल रहा है और नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बात हो रही है यहाँ पर? मेरा अपना मानना है 56 इंच की छाती ने जितना उपहास भारत का उड़वाया है। तो अब आखिरी सवाल कि ईरान के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी उस दिन भी रही जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की किलिंग हुई, उसके बाद भी लगातार चुप्पी रही, और उस दिन भी चुप्पी रही जब सही जिक्र किया आपने विशाखापत्तनम से उनकी जो नेवल शिप थी, युद्धपोत था, वो वापस लौट रहा था और उसके बाद उसको अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया, तब भी चुप रहे। और आज 12 दिन हो गए जंग के, आज भी प्रधानमंत्री मोदी यूएन चार्टर का हवाला देकर कह सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर कह सकते थे, नहीं तो पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए ये तो कह सकते थे कि किसी भी देश की संप्रभुता पर कोई भी हमला मान्य नहीं है, जो स्पेन जैसा छोटा सा नॉन न्यूक्लियर देश कहता है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति का उसके बयान पर बौखलाकर कहते हैं स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के बयान पर कि हम तुमसे सारे आर्थिक कारोबार बंद कर देंगे, फिर वो बयान रिपीट करता है, तो उसके बाद भी चुप्पी है। अब क्या करें प्रधानमंत्री मोदी? कोर्स करेक्शन। आपको पता है स्पेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री ने अपने देश के स्वाभिमान को, अपनी देश की संप्रभुता को प्रायोरिटी दी। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने डर को, अपनी कायरता को और जो उनके साथ ब्लैकमेल हो रहा है उसको प्रायोरिटी दी। मैं तो इस बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी जी उनके पचड़े में ना पड़ना चाहे, अच्छी बात है। आप एक संप्रभु देश है ना, एक देश आता है वेनेजुला के राष्ट्रपति को उखाड़ के लेके अपने घर चला जाता है, एक आता है उसके बाद वो आते हैं एक सॉवरेन राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की हत्या करके चले जाते हैं। तो संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की अगर इज्जत नहीं की जाएगी, अगर सॉवरेनिटी को इस तरह से गिरवी रखा जाएगा तो कल को किस देश के साथ क्या हो जाए क्या पता। अगर आप सॉवरेनिटी के साथ हैं, मेरा टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ द हेड ऑफ अ सॉवरेन रिपब्लिक पर तो आपको बोलना चाहिए था। आप बोलते कि यूएन चार्टर, आप बोलते कि अंतरराष्ट्रीय लॉज का उल्लंघन है, ये सारी चीजें बंद हो गई, अब इंपीरियलिज्म नहीं हो रहा है। लेकिन आप तो अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्योतक बन गए। आप अमेरिकी साम्राज्यवाद के, अमेरिकी इंपीरियलिज्म के फ्लैग बेरर हैं। आज आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। और एक बात मैं बता दूं अजीत भाई, ये वक्त भी बीत जाएगा और इतिहास याद करेगा that we were caught on the wrong side of history। और इतिहास कहेगा कि भारत जैसे देश को, जो महात्मा गांधी का देश है, जिस महात्मा गांधी के सीख ने, जिस आजादी के आंदोलन ने नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक को प्रेरित किया नस्लवाद के खिलाफ, आजादी के लिए लड़ने को, आज वो देश अपने हितों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसका जवाब कोई कैसे दे पाएगा? लेकिन जब आप कहती हैं और मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि बात हो ही रही है और मेरा आपका दोनों का ही संबंध रह चुका है, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कहना चाहती हूं। अरे महामूर्खों, महाचरण चुंबकों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का क्या दाम है उससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस पर चर्चा कब होगी? कितनी गैस की किल्लत है, 60 रुपए दाम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। ये क्या बात हो रही है? अब आखिरी कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जैसे एक बयान दिया था ट्विटर पर और ईरान का जिक्र किया कि ये वही ईरान है जिसने 1965 और 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया, कुछ और बयानों का भी जिक्र किया। फिर भारत क्यों ईरान के साथ खड़ा होकर अमेरिका से दुश्मनी मोल ले?
ये बात एक तो मुझे वो बड़े मस्खरे टाइप के बेवकूफ आदमी लगते हैं। मैं उनकी बातों को इसलिए जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि उनका काम ही इस तरह की बेवकूफी के बेहुदे बयान देकर भटकाना है। ये बात जाकर वो भारत सरकार को बोल दे, हमें बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए ईरान के साथ। वो जाके बता दे भारत सरकार को, क्यों हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके कंडोलेंस साइन करा, क्यों हमारे हाई कमिश्नर ने कंडोलेंस बुक साइन करी ईरान की बाकी देशों में। ये बात वो क्यों नहीं बोलते हैं? ट्विटर पर कुछ लिख देना, उल जलूल की बातें करना, मीडिया में छाए रहना, ये उस बेवकूफ आदमी की तरबियत है। लेकिन वो अगर ऐसा मानते हैं तो वो मोदी जी को कटघरे में खड़ा करके कहें कि आपका फॉरेन सेक्रेटरी क्यों गया ईरान का साइन करने कंडोलेंस बुक, आपके मुख्तार अब्बास नकवी, आपके तमाम नेता क्यों गए वहां पर। अगर ऐसा था तो उन पर सवाल उठाए। असलियत यह है कि कूटनीति कैन नॉट बी लेफ्ट टू स्काउंड्रल्स। फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब गलबैया करके जबरदस्ती गले पड़ना और ये करना नहीं होता है। की करने से आज हमारा सिलेंडर नहीं आएगा। यू आर वेयरिंग सैफरन, आई एम वेयरिंग सैफरन, मैचिंग मैचिंग, इससे नहीं आएगा। ये मूर्खता की बातें हैं। ये क्लास केजी के बच्चे करते हैं, यू आर वेयरिंग दिस, आई एम वेयरिंग दिस, मैचिंग मैचिंग, की। ये क्या मूर्खता की बात। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 140 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आप इस तरह की बेवकूफी की बातें करते हैं बाहर जाकर। मतलब सिर शर्म से झुकता है कि हमारे जैसा देश जो दुनिया में नैतिक धुरी के लिए जाना जाता है, हम नॉन अलाइनमेंट के लिए जाने जाते थे, वहां का देश का प्रधानमंत्री का क्या मामू बना लिया इजराइल ने। इजराइल ने आपको बुलाया, और मैं ये बात कहकर अंत करती हूँ, इजराइल ने आपको अपने यहाँ बुलाया, आप दौड़े दौड़े लपके लपके गए, जबकि आपका टर्न नहीं था जाने का, उनका टर्न था आने का। आप फिर भी गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कैरेट दिखाया, उन्होंने एक झुंझुना दिखाया आपको, आप आइए हम आपको एक सम्मान देने वाले। आप दौड़े दौड़े गए, स्पीकर का एक सम्मान दिया गया जो ना आपसे पहले ना आपसे बाद कभी दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे फिलिप कॉटलर अवार्ड 2019 में आपको पहली बार मिला था, ना आपसे पहले कभी मिला था, ना आपके बाद कभी मिला। इजराइल ने आपको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नहीं दिया, लेकिन आप उस बेकार के अवार्ड के लिए जो पहली बार किसी को दिया जाना था, आप पहुंच गए। आपके वहां रहते हुए आपकी विजिट को ढाल बनाकर इजराइल और अमेरिका ने पूरे हमले की रूपरेखा तैयार करी, और 48 घंटे नहीं हुए थे आपको वहां से आए हुए हमला हो जाता है। कहां थी आपकी फॉरेन पॉलिसी, कहां था आपका विदेश मंत्रालय, कहां था आपका आईबी, आपका रॉ, जिसको इसकी भनक ही नहीं लगी। तो मैं क्यों ना बोलूं कि मेरे प्रधानमंत्री का तो मामू बना दिया नेतन्याहू ने आपके रहते हुए। या तो आपको वो संलग्न दिखा रहे हैं या महामूर्ख और बिल्कुल बेवकूफ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है दोनों दिख रहे हैं आप। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, इस सारे मामले में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।